याकूब 1 अध्याय उसके 23 पद पढ़ो गायत्री। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है ना। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और वचन पर चलने वाला ना हो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह, ठीक है। तो ये क्या सिखाना चाह रहे हैं गायत्री बहन? तो सिखाना ये चाह रहे हैं कि हम वचन के सुनने वाले तो हैं पर हम वचन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। तो वो किसके समान है? तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में देखने की जरूरत क्यों पड़ जाता है एक मनुष्य को अपना चेहरा? क्योंकि बार बार अपना चेहरा देखने का मतलब ये है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ऊपर लाइन में जो लिखा है ना कि वचन का सुनने वाला व्यक्ति तो है पर चलने वाला नहीं है, मतलब तो जब जब वचन को जब सुनेगा ना तो अपने आप को देखेगा कि मैं इस वचन के अनुसार गलत हूँ। जब जब वचन पढ़ेगा तो देखेगा ये वचन के अनुसार तो मैं गलत हूँ। या कभी कभी वचन, हाँ ये वचन मेरे जीवन में काम किया, ऐसा। और जब वचन नहीं सुनेगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं देखेगा तो नहीं चलेगा। तो कितने समय तक एक व्यक्ति चलता है वचन को अनुसार मालूम? जब तक बाइबल खुला है ना। एक व्यक्ति अपने चेहरा को कब तक देखता है? जब तक वो आईने के सामने कंघी पकड़ के खड़ा है तब तक वो अपने चेहरा को समझता है। बाकी समय में आईना नहीं है, दर्पण नहीं है, कंघी नहीं है, सामने नहीं है तो नहीं समझता अपना चेहरा। सेम वैसी है, जब परमेश्वर का वचन खुलता है, सुनते हैं, देखते हैं, तब हम अपने आप को देखते हैं कि हम तो गलत हैं। पर बाइबल बताती है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आगे क्या लिखा है पढ़ो। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है। तुरंत भूल जाता है ना। तो ऐसे उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति बाइबल जब पढ़ता है और देखता है, और कभी कभी तो कई लोग ना वचन सुन के रो भी डालते हैं और उसके बाद में कुछ समय में भूल जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है, जिस प्रकार से अपना चेहरा भूल जाता है बाद में, उसी प्रकार से वचन के सुनने वाला, पढ़ने वाला, देखने वाला है ना भूल जाता है कि मैं क्या सुना था, क्या पढ़ा था, बाइबल खोल के क्या देखा था, भूल जाता है। पर आगे कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हाँ, फिर से पढ़ो इस पद को। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है। ये जो वचन है, ये जो बाइबल जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये सिद्ध व्यवस्था है, ये अधूरा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो और किसी चीज़ जरूरत पड़ जाएगी, नहीं है, एकदम परिपूर्णता है, परिपूर्ण है, सिद्ध है, ठीक है। तो लिखा है कि जब तुम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के द्वारा, है ना, जब ये हम पा लिए, ये फिर से पढ़ो। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है और वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था है ना स्वतंत्रता की, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचन का पढ़ने वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है ना। अब देखो, कुछ साल पहले जब आप लोग नहीं जानते थे तो आप लोग अपने आप में फंसे थे, नहीं जानकर भी चिंता करते रहते थे, ये क्या होगा, कैसे होगा,
मेहनत करते थे पर मेहनत करके भी दुखी रहते थे। पर आज देखो प्रभु को जानने के बाद में थोड़ा भी कुछ होता है हमारे जीवन में सुखी, दुख भी आता है तो सुखी रहता है, क्योंकि दुख आएगा तो चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं करके। तो एक व्यक्ति क्यों स्वतंत्र हो गया? तो व्यवस्था की, है ना, स्वतंत्रता की जो व्यवस्था है इस पर ध्यान करता है। अगर आप लोग भी इस पर ध्यान करते हो तो आप स्वतंत्र हो, किसी भी बात की चिंता नहीं। ठीक है, तो सिद्ध जो व्यवस्था है, ये जो वचन, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, इस पर ध्यान करते रहता है। आप ध्यान करो, मैं ध्यान करता हूँ, मैं स्वतंत्र रहता हूँ। आप ध्यान करो, आप भी स्वतंत्र रहोगे। खाली जब रहोगे ना, जब कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो संसार के काम ही फंसा देता है। पर इस संसार के काम हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई संसार में है तो संसार के काम जरूरी है। पर साथ में यदि हम परमेश्वर की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पा गए और इस पर यदि हम ध्यान करते हैं तो हमको अपने कामों पर आशीष मिलता है ना। हम अब आगे लिखा कि जब हम इस पर चलते हैं तो पर हमको क्या मिलता है? आशीष मिलता है। आगे क्या लिखा? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। हाँ, और यदि अपने आप को कोई भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे। हाँ, पर अपने हृदय को क्या दे? धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है ना। अगर कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, है ना। जीभ पता है, इसमें लिखा है याकूब 3:5 में, इसी 3 अध्याय के 5 में। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी बोलने के, थोड़ा सा बोल देता है और बड़ी सी वन में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। वैसी जीभ भी है ना। आगे, जीभ भी एक आग है। हाँ? जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है। अगर आप जीभ के इस्तेमाल करना सीख गए ना तो आप स्वर्ग जा सकते हो। अगर आप जीभ के इस्तेमाल करना नहीं सीखे तो अधर्म का लोक है। जिस तरह से एक छोटा सा माचिस का तिल्ली बड़े वन में आग लगा देता है, उसी प्रकार से हमारा जीव हमारे शरीर में, हमारे अंग में एक छोटा सा अंग है। ठीक है, पर क्या है? अधर्म लोक है। ये समझो, जीव जो है फंसा देता है। फिर वहीं आ जाओ जहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ो उसी को फिर 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। हाँ, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। जीभ पर लगाम देना ही पड़ेगा। इसीलिए ना नीतिवचन में लिखता है ना कि भला होता कि तुम चुप रहते, जिससे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, है ना। ज़्यादा नहीं बोलता है ना, चुप रहता है बुद्धिमान व्यक्ति। हमेशा उतने बोलो जितना ज़रूरत है गायत्री, ज़्यादा बोल के क्या करोगे? कभी कभी लगता है ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा होशियार बन जाए। नहीं भैया, थोड़ा बोलो, खुश रहो। ज़्यादा बोलोगे तो फंस जाओगे। तो अगर आप भक्त हो तो अपनी जीभ पर लगाम दो। यदि जीभ पर लगाम नहीं दिए तो क्या होगा आगे? अपने जीभ पर लगाम नहीं दिया तो नहीं, उसी 26 पर तो पूरा पढ़ो। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, अपने हृदय को धोखा देता है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसीलिए कभी भी अपने हृदय को धोखा नहीं देना है। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना है? स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, जो हमारे हाथ में जो बाइबल है, उस पर ध्यान करते रहना चाहिए, है ना। हमें उस मनुष्य के समान नहीं बनना है जो वचन तो सुनता है पर उसके अनुसार नहीं चलता है। तो वह उसके समान है जो अपने स्वाभाविक देह दर्पण में देखता है।
ठीक है, और भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ, है ना। दिन में महीने में एक व्यक्ति 3 बार 4 बार तो अपना चेहरा देख ही रहता है ना। एक बार देख लिया, क्या चेहरा बदल जाएगा क्या शाम तक होते होते, है ना। चेहरा देखने का मतलब ये कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, वैसे दिखोगे जो सुबह दिख रहा है। पर ये है कभी कभी आदमी क्या होता है कि जब हमेशा इससे जांचता है, तो मैं मतलब जांचने की ज़रूरत नहीं। जब आप परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर, है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर यदि आप ध्यान करते हो तो आप श्रापित नहीं होगे, आशीष पाओगे, हमेशा आशीष से बने रहोगे, है ना। उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते रहोगे। तब आगे क्या लिखा? हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। हाँ, अनाथ कहने से जिसके पास परमेश्वर नहीं है, विधवा कहने से आत्मिक जीवन में यदि देखें तो विधवा क्या है ना। तो अब हम विधवा नहीं रह गए, क्योंकि हमारे प्रभु हैं। कैसे प्रभु है हमारे? क्योंकि हमने उसको ग्रहण कर लिया प्रभु करके। जिनके पास प्रभु ही नहीं है ना, कि एक स्त्री को बोला ना जिसके 5 पति कर चुका है और जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं। तो ऐसे लोगों की सुधि लेना है अपने गांव गोटा में कि किसके पास परमेश्वर नहीं है, किसके पास प्रभु नहीं है, ये सब। तो ये सब बातें कब होगा? जब आप वचन में बने रहोगे, है ना, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहोगे, तो सब पर आपका कंट्रोल होगा। आँख पर कंट्रोल होगा, मुंह पर कंट्रोल होगा, जीभ पर कंट्रोल होगा, है ना, हमारे चलने फिरने सब में कंट्रोल होगा, है ना। सब चीज़ किसके अनुसार? वचन के अनुसार होगा। उससे बाहर हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होगा। इसीलिए इन सब बातों को आप ध्यान करना जो सीखे हो, और फिर दुआ करेंगे।